वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में नई शिक्षक भर्ती होने जा रही है। 3 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। 7 से 10 दिसंबर के बीच में परीक्षा भी हो जाएगी। बीपीएससी की इस नई शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी लिस्ट मैं आपको दूंगा। आप बिहार के हों या अदर स्टेट के हों, ठीक है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और आज से ही अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी का फॉर्म भरने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है और यदि आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। फॉर्म भरते भरते एग्ज़ाम में ज़्यादा समय है नहीं, तो आपको समय देना है तैयारी करने में, ना कि आप फॉर्म भरने में ही रह जाएं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने सारा लिस्ट निकाल कर रखा है जो पिछली भर्ती अभी हुई है उसके आधार पर, ठीक है। प्राइमरी माध्यमिक कुछ माध्यमिक भर्ती हुई है तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, सेम वैसे ही इस बार का भी आवेदन होगा। तो आप लोग इसको लेकर परेशान मत होइएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड का आप स्कैन करा लीजिए एक ही पेज पर, फ्रंट और बैक दोनों, ठीक है, एक ही साथ। और जो भी फाइल आपकी अपलोड होगी वो पीडीएफ में होगा और उसका साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पीडीएफ का जब साइज़ आप कम करें या करवाएं कहीं पर भी 100 KB के अंदर करेंगे तो ही जाकर वो अपलोड होगा, ठीक है। जब 100 KB का वो बन जाए, अपलोड होने के लिए तैयार हो जाए, उससे पहले आपको अपना पीडीएफ ओपन करके बहुत ही अच्छे से देखना है कि वो साफ साफ दिख रहा है या नहीं। कहीं वो ब्लर तो नहीं हो गया, कहीं वो बिल्कुल धुंधला तो नहीं हो गया, कुछ अब समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको वो फाइल अपलोड नहीं करनी है, नहीं तो बाद में आप बहुत परेशान होंगे। अभी जो भर्ती हुई है इसमें हज़ारों छात्र इसी फेर में परेशान हो गए महीने भर, क्या करें कैसे करें, ठीक है। करेक्शन हुआ, डीबी में प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो भी फाइल अपलोड होगी वो पीडीएफ में होगा, 100 KB से कम होगा। 100 KB से फाइल कम हो गया वो अपलोड हो जाएगा। वो चाहे धुंधला हो, साफ हो, कुछ भी हो, सही हो गलत हो, आपका हो दूसरे का हो, वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो फाइल साफ साफ दिखनी चाहिए। बीपीएससी को ये नहीं पता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है या डीएलएड किया है। उनके पास पूरे देश भर का डेटा तो है नहीं कि आप कहाँ से हैं, किस गांव के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपके मम्मा का नाम क्या है, उनको तो कुछ नहीं पता है। आप जो अपलोड करेंगे उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। लेकिन जब आप डीबी में जाएंगे तब आप वहाँ पर फंस जाएंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि लगभग 99.9% छात्रों के पास होगा ही। नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि यदि आप आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट का डिटेल देते हैं, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको 200 रुपये और एक्स्ट्रा फॉर्म भरने की फ़ी देनी होगी। वो एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाता है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर है आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। यदि आप बिहार के हैं तो इसका ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र। अदर स्टेट को इसकी आवश्यकता नहीं है। अदर स्टेट वालों को ना निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, ना जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, और ना ही किसी और अन्य रिजर्वेशन वाला जो सर्टिफिकेट है, EWS, दिव्यांगता वगैरह, क्योंकि आप यूआर वाली सीट पर फाइट करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए सिंपल है कि आधार कार्ड हो, 10, 12 ग्रेजुएशन, ठीक है, और उसके बाद आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है, और 6 to 8 में हैं तो सीटेट हैं या बीटेट हैं, 9, 10th में हैं या 11, 12th में हैं तो एस्टेट हैं। तो वो चीज़ बस आपका लगेगा, जो एकेडमिक आपका रिकॉर्ड वगैरह है। आपका कोई भी प्रमाण पत्र निवास, जाति या रिजर्वेशन संबंधी नहीं लगेगा, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र बिहार के छात्रों के लिए बिल्कुल कंपलसरी है। आपको ये अपलोड करना होगा तो ही जाकर आपको आरक्षण मिलेगा। बिहार के यदि आप सामान्य वर्ग के छात्र हैं तो भी आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। और जो रिजर्व हैं वो भी लगाएंगे, यानी कि बिहार के सभी छात्रों को निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है। 100 KB बनाकर पीडीएफ में रखना है, 100 KB से कम का ही, और धुंधला ना हो, ये आप ध्यान रखेंगे सभी डॉक्यूमेंट में। फिर जाति प्रमाण पत्र, जो बिहार के छात्र हैं वही इसका प्रयोग करेंगे। बिहार के जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके लिए ये जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, ठीक है। तो बिहार के सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ निवास प्रमाण पत्र आपका काम हो जाएगा, और जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको निवास के साथ जाति का भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डिटेल्स भी भरनी होती है, सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होता है। बिहार के जो जनरल के छात्र हैं, जो EWS कैटेगरी में आते हैं, तो उनको अपना EWS का सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार रखना है। जो BC या EBC वाले छात्र हैं उनको NCL प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
कोई भी छात्र जो दिव्यांग है, दिव्यांगता का दावा करता है, इसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और 6 to 8 में सीटेट या बीटेट और 9, 10 और 11, 12 में एस्टेट, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपीयरिंग के संबंध में जब नोटिफिकेशन आएगा 3 नवंबर को, तो आपको जानकारी दी जाएगी कि अपीयरिंग को लागू किया गया है या नहीं। यदि किया गया है तो क्या फिर वहाँ पर डिटेल्स मांगा जा रहा है, ठीक है। तो अपीयरिंग को लेकर अभी नहीं कह सकते, क्योंकि एस्टेट में तो कोई अपीयरिंग का चक्कर नहीं है, लेकिन सीटेट में काफ़ी छात्र ये मांग कर रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग को भी मौका मिलना चाहिए। तो अपीयरिंग को मौका तभी मिलेगा जब सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक तो आया नहीं है। चांसेस तो हैं दिसंबर जनवरी तक अगला सीटेट हो, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक सीटेट का नोटिफिकेशन आता है, तो इस पर हम लोग आगे आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। बाकी जो नियोजित शिक्षक हैं, ज्वाइनिंग लेटर या एनओसी इनको अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा आपका एकेडमी का। ये अब सबके लिए है, चाहे आप बिहार के हों या अदर स्टेट के हों। 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप 10वीं का तैयार रखिएगा। 12वीं का पिछली बार तो नहीं मांगा गया था। जो लोग 12th और डीएलएड थे प्राइमरी के लिए, उनसे मांगा गया था। और जो लोग ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड थे, तो उनसे 10th ग्रेजुएशन और डीएलएड का मांगा गया था, ठीक है। तो आप 10वीं 12वीं दोनों का तैयार रखिएगा, जो भी ज़रूरत पड़ेगी अपलोड कर दीजिएगा। तो 10वीं 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद यदि आप बीएड हैं तो बीएड का सर्टिफिकेट, डीएलएड हैं तो डीएलएड का सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, अभी तक नहीं आया है, तो आपका मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। स्नातक का भी यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है, मार्कशीट है फाइनल ईयर वाली, तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बीएड डीएलएड के केस में भी यही होगा। यदि मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसी के साथ साथ जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय कोई आपका फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। आपके लैपटॉप का कैमरा ओपन होगा, वेब कैम के जरिए लाइव आपका फ़ोटो खींचा जाएगा और वो अपलोड हो जाएगा। यानी कि जिनका फॉर्म भरा रहा है वो वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। आप कहीं और रहकर किसी दूसरे से फॉर्म नहीं भरवा पाएंगे। बिल्कुल लाइव आप बैठेंगे, आपका फ़ोटो वो खींच लेगा। तो मोबाइल से ये काम नहीं हो पाता है, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से ही फॉर्म भरना होगा। मोबाइल से कैमरा ओपन नहीं होता है, ठीक है। कोई तरीका लगाएंगे, ट्रिक वगैरह तो हो सकता है, लेकिन बेहतर है आसानी से आप कंप्यूटर से ही काम करवा लीजिएगा। वेब कैम से जब आपका फ़ोटो खींचा जाए तो ध्यान रखना है कि चेहरे पर प्रॉपर लाइट हो, चेहरा साफ साफ दिखे, दोनों कान, नाक, चेहरा, आँख वगैरह साफ साफ दिखे। बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो, एक प्लेन या तो पर्दा या तो वॉल हो, ठीक है। बहुत कुछ उसमें फर्जी फालतू चीज़ें ना हो। तो फ़ोटो को लेकर हो गया क्लियर कि फ़ोटो कोई नहीं अपलोड करना है, आपका लाइव फ़ोटो खींचकर फॉर्म में अपलोड कर लिया जाता है, ठीक है। सिग्नेचर आपको जरूर अपलोड करना होगा, एक हिंदी भाषा में, एक अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फ़ोटो ऑटोमेटिक वो लाइव कैमरे से खींच लेगा। जब खींचेगा आपको क्लिक करना होगा, वो वहाँ पर दिखा देता है। और जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे उस समय आपसे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो कहेगा, अपलोड करिए। तुरंत वो अपलोड करेंगे और वही आपके एडमिट कार्ड पर आ जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये जो वेब कैम से फ़ोटो खींचता है, ये एडमिट कार्ड पर नहीं आता है। क्लियर है। सिग्नेचर हो गया, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दोनों करना होगा। तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी पीडीएफ कैसे बनाना है 100 KB का और कैसे वो ब्लर ना हो, धुंधला ना हो, इस पर मैं वीडियो जल्द लाऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।